हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट का स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ये है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन है और उसकी मदर है। मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ और इट विल बी 360। ये कह रहे हैं कि अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जो दोनों की एज होगी उसका प्रोडक्ट 360 होगा। मतलब यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, रोहन है उसकी मदर है। मदर उसकी प्रेजेंट में 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन, मतलब रोहन से वो 26 ईयर्स ज़्यादा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो दोनों की एज होगी, आज जितनी भी है वो तो ठीक है, प्रेजेंट एज है, बट अब से 3 साल बाद जो रोहन की एज होगी, उसकी मदर की एज होगी, उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है दैट वन इज 360। ये हमें प्रोवाइडेड है। तो हमें ये कह रहे टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, ये हमें जो वी वुड लाइक टू फाइंड एक्चुअली, तो हमें ये पता करना है। तो हम यहाँ पर इसको जरा देखते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन हो रहा है। लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स की है, और साथ में भी बोल रहा है कि मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। सो द प्रेजेंट एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, इन द सेंस रोहन की मदर, विल बी x प्लस 26। ये मदर की एज हो जाएगी प्रेजेंट में। रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज x प्लस 26 हो जाएगी। आगे बोलता है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स the ages of Rohan and his mother will be x plus 3 and x plus 26 plus 3 years respectively। कहने का मतलब है रोहन की प्रेजेंट एज x, मदर की उसकी x प्लस 26, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन विल बी x प्लस 3, उसकी मदर हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, जिसको आप x प्लस 29 भी समझिए। ये तो हो गया 3 ईयर्स आफ्टर इन दोनों की जो एज बनती है। और ये जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। तो हम इसको ड्राफ्ट करते हैं एज पर गिवन कंडीशन। कंडीशन ये है कि जो 3 ईयर्स के बाद की एज है रोहन की, जो कि x प्लस 3 है, उसके मदर की x प्लस 29 है, इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। ये हो गया x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इक्वल 360। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट ऑफ करा लीजिए। x प्लस 29 प्लस 3 x प्लस 29 360 x स्क्वायर 29x 3x 87 माइनस 360 इक्वल 0। इसको कलेक्ट कर लीजिए। x स्क्वायर प्लस 29 एंड 3 32 x, ये सब्ट्रैक्ट करिए, 360 87 का डिफरेंस ले लीजिए, 270
3 नेगेटिव इक्वल 0, ये रिलेशन हो गया है। इसको सॉल्व किया जाएगा, x की वैल्यू निकलेगी इन द सेंस की प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मिल जाएगा, और हमें वही बात बोला था उसने निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, x क्या है, x इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट ये था। अब हम लोग फोर्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसको करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर। If the speed had been 8 km per hour less than the usual speed, then it would have taken 3 hours more to cover the distance. मतलब क्वेश्चन ये है, पहली बात इन्होंने बताया कि ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर जाती है और एक अपनी यूजुअल स्पीड से जाती है, नॉर्मल स्पीड से, लेकिन उसमें कंडीशन लग गई कि उसी डिस्टेंस को अगर उसकी स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करवा दें, जितना पहले स्पीड थी उसे 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करवा दें, उस सिचुएशन में जो पूरा टाइम लगेगा टू कवर द एंटायर जर्नी ऑफ 480 किलोमीटर, दैट टाइम इज 3 आवर्स मोर देन द यूजुअल वन। जो पहले टाइम लगता था उस टाइम से 3 घंटे अब ज्यादा लगेंगे जब उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि आप जरा उसकी नॉर्मल स्पीड के बारे में बताइए। वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल स्पीड, दैट इज यूजुअल स्पीड। तो हम यहाँ लेट कर ले, तो लेट द यूजुअल स्पीड, लेट the usual speed be x किलोमीटर पर आवर। पहली बात यह है कि जब वो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन चल रही है और 480 किलोमीटर गई तो उसने क्या टाइम लिया। तो हम यहां पे टाइम निकाल लेते हैं। कौन सा टाइम, जो नॉर्मल टाइम लिया उसने, यूजुअल वन। ये है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर का था और स्पीड जो है वो हमने x लिया है, तो 480 अपॉन x आवर्स। तो जो ट्रेन का जो यूजुअल टाइम है वो 480 अपॉन x आवर्स का होगा। और फिर दूसरे केस में टाइम चेंज्ड इन द सेंस, जब ट्रेन की स्पीड को हमने चेंज किया उस सिचुएशन में टाइम कितना लगेगा। वहां पर भी टाइम वही है, डिस्टेंस 480 ही जाना था, 480 किलोमीटर। डिस्टेंस तो सेम डिस्टेंस कवर करना 480 किलोमीटर, लेकिन स्पीड उसकी अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है। इन द सेंस कि जो पहले वो स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी, ये यूजुअल थी, अब जो चेंज्ड है वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 8 किलोमीटर पर आवर इसकी डिक्रीज कर गई थी, तो अब ये हो गया 8 माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये अब हो जाएगी। तो यहां पर हमने x माइनस 8 इतने आवर्स लगेंगे। उसका जो नॉर्मल टाइम लगता है 480 अपॉन x आवर्स है और ये चेंज वाला 480 अपॉन x माइनस 8 है। जैसा कि इन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया है उसके हिसाब से जो यूजुअल टाइम है और जो चेंज टाइम है उन दोनों में 3 आवर्स का डिफरेंस है, और जो चेंज टाइम है वो 3 आवर्स मोर है, इन द सेंस 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल 3। ये कंडीशन हो गई। ये चेंज टाइम है जो कि 3 आवर्स ज्यादा है, इससे 3 आवर्स ज्यादा है, इसका मतलब दिस माइनस दिस इक्वल 3। ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप 480 पहले कॉमन कर लीजिए, 480 कॉमन लिया, 1 अपॉन x माइनस 8, 1 अपॉन x, ये हुआ। एलसीएम लेते हैं, 480 एलसीएम हो गया x माइनस 8, x माइनस
x माइनस 8 ये हो गया इक्वल 3। अगला स्टेप हमारा है 480 x माइनस एक्स प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 3 ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 3 अपॉन 1 क्रॉस कर लीजिए। 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 480 इंटू 8। अगला स्टेप हो जाएगा अगला स्टेप है एक्स स्क्वायर माइनस 8x 480 इंटू 8 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x आप 3 से कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया। इसका प्रोडक्ट ले लीजिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ये इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, जिसमें यहां पर x क्या है, x इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो इन्होंने पूछा है x रिप्रेजेंट्स the usual speed of the train। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ये 4th पार्ट था अपना, एंड दिस एक्सरसाइज राइट नाउ फिनिश्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम लोग फिर न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे।